चुनावी सरगर्मियों के बीच इंदौर में भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह सियासी पारा चढ़ा रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में बहाना चाहे दशहरा हो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ता एकजुट नजर आए और जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इंदौर की अलग अलग विधानसभाओं में हुए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के मिलन समारोह के आयोजन का उत्साह देखते ही बन रहा था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर में आज पहला आयोजन विधानसभा नंबर 3 के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक पिंटू जोशी के यहां हुआ। पिंटू जोशी ने चिकमंगलूर चौराहे पर दशहरे के अवसर पर कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। आयोजन में बड़ी संख्या में युवा नजर आए, जिन्होंने चुनाव में जी जान से जुटने की बात कही। यहाँ पर पिंटू जोशी के समर्थन में सैकड़ों युवाओं का हुजूम नजर आया। मीडिया से चर्चा में जोशी ने बताया कि वे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की राजनीति नहीं करते। विधानसभा क्षेत्र 3 की जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है। जोशी ने बताया, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक कर देने वाली विधानसभा के लिए वे अलग विजन लेकर चल रहे हैं। जोशी परिवार के आपसी कलह के सवाल पर जोशी ने बताया, पूरा परिवार एक है। पूर्व विधायक अश्विन जोशी बड़े भाई और जोशी परिवार एकजुट है। क्षेत्र के विकास कार्यों पर उन्होंने कहा कि भाजपा की पोल खुल चुकी है। सबने देखा है कि विकास के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हुआ। दशहरे के मौके पे आपने यहाँ पे मिलन समारोह रखा है, इस पे कैसा आपको समर्थन मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स? सबसे पहले तो सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को दशहरे की राम राम। प्रभु के आशीर्वाद से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, भाईचारे का संचार रहे, आपके जीवन का उत्थान हो। और इसी विचार को लेकर आज हमने यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो खुशियाँ हैं वो इंदौर के लोग बांटते हैं, अपने घर में नहीं सड़क पे मनाते हैं। इंदौर की उत्सव प्रेमी शहर है और हम सब हर खुशी को, इंडिया जीतती है तो राजवाड़ा जाते हैं, कोई भी अच्छा काम होता है तो हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो खाने खिलाने का, शिष्टाचार निभाने का हमारे शहर की पुरानी संस्कृति है। अभी आपने जैसे लोगों से मिलना, जनसंपर्क शुरू किया है, कैसा समर्थन आपके क्षेत्र की जनता से आपको मिल रहा है? जो पहले मुझे पूरे 5-10 साल आशीर्वाद मिला, वैसा आशीर्वाद मुझे और मिल रहा है। चुनावी महीना है तो लोगों के वादे, लोगों के आशीर्वाद और कमिटमेंट मिल रहे कि बिट्टू हम तेरे साथ हैं। तो ये तब हो सकता है जब वर्षों से मेरे उन लोगों से संबंध रहे हैं। मैं कई बार उनसे मिला जुला हूँ, उन लोगों के बीच में रहा हूँ, उनकी समस्याओं में साथ खड़ा रहा हूँ, उनकी बात सुनी है। तो मेरे लिए क्षेत्र नया नहीं है, मैं इस क्षेत्र का ही हूँ और लोग मुझे अपना मानते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आपके क्षेत्र से जैसे कि कहा गया 3000 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में करा दिए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये वादे जो बताया गया है सच है, कितना झूठ है, कितना? अगर 3000 करोड़ के काम इस विधानसभा में होते तो यहाँ की अधिकांश बस्तियाँ प्यासी नहीं रहती। आज पूरा 3 नंबर के पुराना शहर देख ले तो खुदा हुआ है, तो खुदा हुआ नहीं रहता। राजवाड़े की जो सड़क है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और जितना माल और जितना काम वहाँ होना था वो भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है। मेरा कहना है कि अगर 3000 करोड़ के काम होते तो हमारे क्षेत्र की दशा दिशा अलग ही होती। भाजपा से नाराज एक बागी अखिलेश शाह ने भी इस बार निर्दलीय जो है अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग रहेगा उनका इस बार चुनाव में उतरना? देखिए, मैं उस भाव को, उस विचार को बताना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को टिकट के लायक नहीं समझती है? 33 साल से इस विधानसभा में स्थानीय कार्यकर्ता का क्या टोटा है? यहाँ के कार्यकर्ता हर बार भारतीय जनता पार्टी के अगर काम करते हैं तो पहले उनका अधिकार है। मेरे ख्याल से अखिलेश शाह जी भी उसी भावना को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि स्थानीय क्यों नहीं हो। गोलू शुक्ला जी ने इस पे जो है अपना एक बयान दिया है कि वो 3 नंबर के स्थायी है, जो शंकर बाग वाला जो उनका घर है वो पुश्तैनी मकान भी 3 नंबर में आता है और उनका जो कार्यालय है वो भी 3 नंबर क्षेत्र में आता है। तो 3 बार से विधानसभा 1 के टिकट क्यों मांग रहे हैं? 3 नंबर से मांगना था।
वहीं इंदौर की विधानसभा नंबर 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने भी महावीर बाग में दशहरे के अवसर पर भव्य कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। आयोजन में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मुंह मीठा करवाकर जोरदार स्वागत किया। आयोजन में सैकड़ों समर्थकों, कार्यकर्ताओं के साथ साथ मातृशक्तियां भी मौजूद रहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने दशहरा मिलन कार्यक्रम में फिर कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस में 4 उम्मीदवारों के बदले गए टिकट को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस में टिकट बिक रहे हैं, जो ज्यादा कीमत दे देता है वो टिकट प्राप्त कर लेता है। कई लोगों ने पैसे दिए और वापस लिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस इतनी ईमानदार है कि टिकट न मिलने पर पैसे भी वापस किए गए। देखिए, लोगों का प्यार है, स्नेह और विजयादशमी पे एक दूसरे को बधाई देना। अपने जीवन में हर लक्ष्य में विजय हो लोग, इसलिए एक दूसरे को बधाई देते हैं। और हमारे यहाँ हर त्योहार का अपना एक महत्व है। ये त्योहार वास्तव में बुराई पर अच्छाई का जीत की प्रतीक है। हमारे यहाँ जीवन के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर जो भी बुराई हो उसको समाप्त करना। अब लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। सनातन धर्म के रूट्स पाताल में है। हमारे यहाँ बोलते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, मतलब पूरा सनातन धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। ये हमारी पहचान है भारत की, और इसलिए सत्य भी है, सनातन भी है, वेद भी है, सब है। अब इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। हम विजयादशमी पे संकल्प लेते हैं कि जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, हम उनकी भावनाओं को समाप्त कर देंगे। देखिए, वहाँ पर तो टिकट बिक रहे हैं, और जो ज़्यादा कीमत दे देता है वो टिकट प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कई लोगों ने तो पैसे दिए और वापस लिए। ये ईमानदारी है कांग्रेस में कि अगर पैसे दे दिए, टिकट नहीं मिलने पे लोगों के वापस किए, ये मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। देखिए, मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप तो मुझसे मेरी बात करिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजा मंधवानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मिलन समारोह का एक आयोजन इंदौर के दशहरा मैदान के सामने मौजूद अक्षय कांति बम के कार्यालय पर किया गया। बता दें कि कुछ दिनों पहले विधानसभा 4 से कांग्रेस प्रत्याशी राजा मंधवानी को टिकट मिलने के बाद से उनका विरोध शुरू हो गया। अक्षय बम के समर्थकों ने राजा मंधवानी को टिकट मिलने के बाद उनका पुतला तक जला दिया था, लेकिन अब उल्टी गंगा बहने लगी। आज उन्हीं के कार्यालय पर राजा मंधवानी के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राजा मंधवानी का हार फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने रेड 9 से चर्चा की और विधानसभा 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने चिट्टू चौकसी की तारीफ करते हुए विधानसभा नंबर 2 का सबसे मजबूत दावेदार बताया। एक मिनट राजा मंधवानी आइए दादा, अरे आइए दादा, आइए। इंदौर की विधानसभा 4 से कांग्रेस पार्टी में राजा माधवानी को टिकट दिया गया है, और जो प्रत्याशी का नाम यहाँ पे चल रहा था वो अक्षय बम का नाम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं टिकट देने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध पूरे इंदौर ने देखा कि कांग्रेस पार्टी में 2 गुट जो हो गए हैं। उसके बाद अब अचानक अक्षय बम का राजा माधवानी जी को समर्थन के बाद
यहाँ पर दोनों साथ आए हैं और अक्षय बम का कहना है कि जो आपसी मनभेद नहीं था दोनों के बीच, वो अब दूर हो चुका है और अब अक्षय बम जो है राजा मांधवानी के समर्थन में पार्टी के लिए और विधानसभा क्षेत्र से राजा मांधवानी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने के लिए काम करेंगे। उसी पर हम आज यहाँ आए वरिष्ठ नेताओं की राय जानने के लिए। जानते हैं सुरजीत सिंह चड्डा जी से कि सर जो एक दो गुट दिख रहे थे कितने समय से, आज वो जो है दोनों साथ में दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ऐसा क्या हुआ जो ये हृदय परिवर्तन देखने को मिला है? देखिए, कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक गुट है, वो इंदौर कांग्रेस, इंदौर शहर कांग्रेस। कोई गुट नहीं है हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का गुट है, वो एक ही है और एक ही रहेगा। जो पूरे इंदौर में जो 3-4 दिन जो विरोध प्रदर्शन, पुतला जलाना, ये सब देखा, वो क्या था? देखिए, उसमें कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं था, किसी व्यक्ति पर हमने पूरी जानकारी निकाली। कुछ लोग कार्यकर्ता होंगे या कुछ होंगे, वो आक्रोशित होंगे और उन्होंने ये करा है, पर वहाँ कोई आइडेंटिफाइड नहीं था, कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था। अगर वो होता तो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता वाली कोई कार्रवाई बनती, पर किसी ने अगर जोश में कुछ करा भी है तो ये सामान्य कोई छोटी मोटी चीज़ थी, कोई बड़ा मामला नहीं था। हमारे अक्षय बम जो है वो कांग्रेस के हमारे बहुत शानदार साथी हैं, बहुत पार्टी के ज़बरदस्त वर्कर हैं और हम सब आपस में सब एक हैं। पूरी कांग्रेस देखिए आप, 4 नंबर हो, 1 नंबर हो, सारी विधानसभाओं के हम लोग सब मिलके काम करेंगे और हमारे राजा मांधवानी जी इस बार आश्चर्यचकित परिणाम आपको इन विधानसभा 4 में देखने को मिलेंगे। किस बड़े नेता की मध्यस्थता रही जो ये दृश्य आज हमें देखने को मिल रहा है? मध्यस्थता मिंडा जी की रही, सबसे वरिष्ठ हमारे मिंडा जी हैं, वो बैठे हैं और वो हमारे सीनियर लीडर हैं। हम उनके मार्गदर्शन में यह काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी विधानसभा 4 में मिंडा जी के साथ है, हम लोग सब उनके पीछे खड़े हैं और कोई ऐसा काम नहीं है, सबको कांग्रेस पार्टी का काम करना है। सब कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को जनता के बीच में लेके जाएंगे और कमलनाथ जी की सरकार विजय वर्गीय के बयानों को कैसे देखते हैं? वो जो टिकट खरीद फरोख्त का जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है टिकट फंड लेकर फिर प्रत्याशी को टिकट दे रही है, उन बयानों पे आपका क्या कहना है? देखिए, विजय वर्गीय जी का तो भगवान ही मालिक है, वो कब क्या कह दें, उनकी बात को हम लोग कोई प्रमाणित नहीं कर सकते और वो स्वयं भी नहीं कर सकते। आज क्या बोल जाते हैं, कल क्या बोल जाते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमको उनकी बात से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी बात करने आए हैं, हम कांग्रेस की बात करेंगे। हमारे 1 नंबर के प्रत्याशी आदरणीय संजय शुक्ला जी ने आज अपना मुहूर्त के साथ नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। मैं गोलू अग्निहोत्री, दीपू यादव, संजय शुक्ला जी, अभी हम उनका फॉर्म दाखिल करवा के आ रहे हैं। 1 नंबर विधानसभा का पहला फॉर्म और पहले नंबर पे ही जीत होगी संजय शुक्ला जी की। कैलाश जी जो है वो बहुत ज्यादा हिले हुए हैं, घबराहट है। उन्होंने 2 दिन पहले संगम नगर में एक मकान भी खरीदा वहाँ का स्थानीय कहलाने के लिए। हो सकता है आप बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं। मकान खरीदा, वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सरकार उनकी है, वो सब कुछ कर सकते हैं, खरीदा है। 4 की बात करें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सिंधी वोटर्स गेन करने के लिए राजा मांधवानी को टिकट दिया है, और लेकिन वहाँ का जो सिंधी समाज है उनको सांसद के द्वारा जो सदस्य भारत की नागरिकता दिलाई गई है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का समर्थन करने में हिचकिचाते हैं। इस पर आप क्या? देखिए, भारत की जो नागरिकता सिंध प्रांत के लोगों को मिली है वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिली थी और ये कांग्रेस सरकार ने किया था, न कि भारतीय जनता पार्टी का। और शंकर ललवानी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में सिंध प्रांत से आए सब लोगों को सदस्यता मिली थी और वो प्रधानमंत्री थे। शंकर ललवानी जी झूठी बातें कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं सिंधी समाज को। सिंधी समाज एकजुट है और कांग्रेस के साथ है। अगर आज राजा मांधवानी सिंधी समाज को बिलोंग करते हैं, जेकोबाबाद पंचायत के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी पंचायत है जिसके 15-17 हजार सदस्य हैं और सिंधी समाज आज एकजुट है और कांग्रेस के प्रति आज उनका बहुत सम्मान है। हम सिंधी समाज से निवेदन करते हैं कि आपके समाज का एक प्रतिनिधि कांग्रेस ने दिया है, उसको अधिक से अधिक वोट दीजिए और इस बार निश्चित रूप से जो इनके सामने हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं उनके घर में इतना अंतर कला है, उनके घर में इतने झगड़े हैं। ये बाहर बैनर पोस्टर दिख जाएंगे आपको दशहरा मैदान के, हिंद रक्षक गरबा मंडल के, आपको पता लग जाएगा कि उनके परिवार के लोग उनके फोटो नहीं लगा रहे हैं, तो उनके घर में ही कला है, वो क्या जीतेंगे। और उन्होंने सिंधी समाज के ऊपर कितने अत्याचार करे हैं,
सिंधी समाज के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला के मारपीट हुई है, ये मीडिया में आया है। उनके पुत्र द्वारा हमारे कांग्रेस के एक मंडलम अध्यक्ष को बूथ के अंदर मारा है, सुनील सोलंकी को। हमने वो प्रमाण तक दिए थे और हमने कमिश्नर साहब को परसों लिखित शिकायत दे किया है। तो 4 नंबर में अब आतंक चलेगा नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता जो है बहुत मजबूत है और पूरी लड़ाई लड़ेगा। 2 नंबर से जो इस बार का जो चुनाव काफी रोमांचक बताया जा रहा है, क्योंकि जो 2 नंबर के क्षेत्र में अभी तक जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है 2 नंबर की सीट को। इस बार कांग्रेस की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग जो है कैंडिडेट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिंटू चौक से बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, बहुत ऊर्जा है उसमें, इतना सहनशील, इतनी मदद करने वाला, इतना काम करने वाला हमारा नेता प्रतिपक्ष है, वो युवा है और इतनी जबरदस्त उसकी जन समर्थन है उसके साथ। हजारों लोग चल रहे हैं उसके साथ, उसकी हर मीटिंग में 4-4, 5-5 हजार लोग रहते हैं। और चिंटू चौक से आज पूरा किला लड़ा रहा है, पूरा लोहा ले रहा है। और चिंटू, हमारे वहाँ 4 पार्षद हैं, आप मान के चलिएगा कि चिंटू चौक से इस बार 2 नंबर की जड़ें हिला देगा और चिंटू चौक से हमारा जीत के आएगा। हमारा जबरदस्त साथी है वो और बहुत युवा है, बहुत एनर्जेटिक है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं चिंटू चौकसे जी को कि वो जल्दी विधायक बने और हमारी पार्टी का एक मजबूत आदमी आ गया है। काफी समय से एक मतभेद देखने को मिल रहा था इंदौर की जनता को 4 नंबर विधानसभा से, तो वो उसका अंत कैसे हुआ? आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? बात ना तो मतभेद की है, ना तो बात मनभेद की है। बात थी अपनी अपनी बात रखने की। भैया ने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। मुझे आश्वस्त था कि मुझे होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं उन तक मुझे अपनी बात पहुंचानी थी। मैंने अपनी बात पहुंचा दी और बात पहुंचाने के बाद राजा भैया के समर्थन में आके खड़े हो गए और काम चालू कर दिया यहाँ पे। जो इतने समय जो विरोध प्रदर्शन जो आपके समर्थन में आ रहे थे, आपके समर्थक, उनके बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने इतना पुतला वगैरह जलाना? मैंने पहले भी कहा है कि किसने क्या करा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये मानव स्वभाव है। जब आदमी के मन की नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसका रोष निकलता है। हर आदमी अपने आप पे संयम नहीं रख पाता है। कुछ लोग होते हैं जो संयम नहीं रख पाते तो रोडों पे आते हैं, वो उनका मानव स्वभाव था। वो बात खत्म हो गई। आज मैं अगर राजा भैया के साथ बैठा हूँ तो आपको कोई विरोध नहीं दिख रहा है। अब आप देखें कि 2023 का विधानसभा 4 का चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। आपके सिंधी समाज का एक संगठन भी अक्षय बम के समर्थन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो क्या वो भी आपके साथ आ गए? नहीं, सब साथ आ गए। जब संगठन भी जो भी थे सब अक्षय भाई करता। अक्षय भाई ने वही बताया अभी आपको कि थोड़ा बहुत जो रोष था सब हमने मिल के समझाया और अक्षय भाई जब हम मिल गए तो वो भी मिल गए हैं। बात एक सीधी सी है, सिंधी समाज की बात नहीं है। जैसे कांग्रेस परिवार भी है, हो सकता है कुछ लोगों का ज़्यादा मन सुरजीत भैया के साथ होगा, कुछ लोगों का गोलू भैया के साथ होगा। अपना अपना मन होता है लोगों का काम करने के लिए। कुछ जैन समाज में लोग मेरे साथ होंगे, किसी और के साथ होंगे। ये नॉर्मल बात है, ये बड़ा मानव स्वभाव होता है। सब चीज़ें खत्म है। अब चीज़ें यहाँ पे दशहरा हो चुका है, नवरात्रि खत्म हो चुकी है। 15-17 दिन सिर्फ चुनाव के बचे हैं और अब ये चुनाव पूरी ताकत से और पूरी तासीर से लड़ा जाएगा और 2023 में विधानसभा 4 में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इंदौर की कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा सुरजीत सिंह चड्ढा ने आज बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। वही बीजेपी की तरफ से जो इतने साल से जो गुंडा राज उनके द्वारा कहे गए शब्द जो भी चला जा रहा है वो अब खत्म होगा और जितनी भी पार्टी पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं वे सभी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट्स हैं। ये तो आने वाले कांग्रेस के जो चुनाव होंगे उसमें ही हमें देखने को मिलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कैमरामैन कमल किशोर के साथ निकिता रघुवंशी, रेड 9 न्यूज़ इंदौर। अभिप्राय कुछ नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए सब जने काम करते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और पार्टी हमको ये मौका देती है। हम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, इंदौर में रखी, भोपाल में रखी, दिल्ली में रखी और अपनी बात रखी और उसको कन्विंस कराया। जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजा भैया, उसके लिए मिलजुल के काम करेंगे और इस अयोध्या में राम राज्य लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब लगातार आपने कोशिश की थी और सक्रिय थे पिछले कई महीनों से, दोनों प्रत्याशी सक्रिय थे।
क्या फीडबैक क्या मिला था इसका? देखिए, जो भी अगर मैंने परिश्रम करा है या काम करा है वो कभी भी मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं करा गया था। जो भी मैंने परिश्रम किया था वो पार्टी के लिए किया गया था और मेरा पूरा से डे वन से यही था कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं काम करूंगा, लेकिन अगर आज राजा भैया उम्मीदवार बने तो जो मेरा परिश्रम है वो खराब नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर हमारे ऑफिस में बैठे हैं और सारे कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया। जो रणनीति हमने तैयार करी थी, जो जमीन पर हम लोगों ने टीम तैयार करी थी और जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेके आज हर वार्ड में हमारा कार्यकर्ता जाने वाला है और आपको चुनाव में पूरी जान दिखेगी और 2023 में आपको परिवर्तन दिखेगा। मतलब ये माना जाए कि मतभेद थे, लेकिन मनभेद कहीं से कुछ नहीं। कभी भी मतभेद भी नहीं थे और मनभेद भी नहीं थे। बात रखने का अधिकार है, हमारी पार्टी हमको ये मौका देती है। अपने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात रखी। जैन समाज जो आपके साथ था, पूरा जैन श्वेतांबर दिगंबर, वो क्या नाराज तो नहीं है? आप लोग जब भी ये चुनाव देखते हैं, सामाजिक रूप से ये चुनाव देखते हैं, मैं कभी चुनाव को सामाजिक रूप से नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये चुनाव हर नागरिक का होता है जो वहाँ पे रहता है। वो ब्राह्मण समाज भी आता है, सिंधी समाज भी आता है, हमारा दलित समाज भी आता है, जैन समाज भी आता है। ये चुनाव लोगों के लिए लड़ा जाता है, उनके मुद्दों पर लड़ा जाता है, उनका फ़ायदा करने के लिए लड़ा जाता है और हमारी जो नीति है उनके बीच में ला के चुनाव लड़ा जाता है। तो सामाजिक रूप से सोचना आप मीडिया बंधुओं के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो 4 नंबर का जो वोटर है, जो 4 नंबर का निवासी है, जो 4 नंबर का रहवासी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राजा भैया, अक्षय भैया और सारे लोग ये मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। रूटों को मनाने में इतना समय क्यों लग गया? एक एक करके आप पूछ रहे हैं। रूटों को मनाने में इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि लगातार ही आपने आंदोलन भी करवा दिए, पुतले भी जलवा दिए। पहली बात, संडे को हमारा जब नवरात्रि का पहला दिन था, टिकट डिक्लेयर हुआ। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, शायद उस दिन के बाद से एक भी रात में इंदौर में नहीं रुका हुआ हूँ। हर आदमी के अपने ध्येय होते हैं। जब आप काम करते हैं तो टीम आपकी पार्टी की भी बनती जाती है, व्यक्तिगत भी बनती जाती है। और जब टीम काम करती है तो हर आदमी का ध्येय होता है, वो परिवार की तरह काम करती है कि भैया को मिलता तो अच्छा होता। उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी बात रखने का उनका एक तरीका हो सकता है, वो सही है या गलत है वो पार्टी को देखना है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से या मेरी टीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। उन लोगों ने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात वहाँ रख रहा था जिनको निर्णय लेना था, तो मैंने अपनी बात वहाँ रखी है। तो इन सब चीज़ों का कोई औचित्य बचा नहीं है। समाज सेवा से आप राजनीति की ओर दोनों ने कदम बढ़ाए हैं। समाज का जो सपोर्ट रहता है वो तो रहता ही है, तो ऐसे में आप कितनी कोशिश करेंगे? आप जैन समाज के लिए, आप सिंधी समाज कितना? जैन समाज के लिए नहीं, मैंने तो बहुत काम किया और हर समाज के लिए, हर वार्ड में, हर गली में, हर बस्ती में हमको जो हमने काम करा। आज हमने 10,000 टैंकर पानी भेजा, इतने लोगों को स्कॉलरशिप दी है, आज 11,000 गणेश जी का घर घर वितरण करा। इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं समाज जन से ऊपर उठ के मैं चुनाव को देखता हूं और ये चुनाव उसी तरह से लड़ा जाएगा। कोई बड़े नेता की भूमिका रही क्या इस मिलन में आपके? सबकी ही भूमिका रही है, छोटे से लेके बड़े तक का हर आदमी का योगदान होता है। जब हम आहुति डालते हैं तो हर नाम की आहुति डलती है उसके अंदर। तरह से 4 नंबर विधानसभा में एक आज दशहरा मिलन का भी दिन है और आप सब एक साथ कांग्रेस की एकजुटता के लिए एक ताकत से खड़े हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव में, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी और सबसे देश की पुरानी पार्टी है। हम एक परिवार हैं, परिवार में छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो होने का लोकतंत्र तरीका भी है। वो सब चीज़ें अभी हम आपको, अक्षय भैया बैठे हैं, हमारे मिंडा जी बैठे हैं, देवेंद्र यादव बैठे हैं, सब वरिष्ठ यहाँ अंदर भी हैं, बाहर भी, सब एकजुटा होकर हम कांग्रेस के लिए काम करें। और ये इतिहास यहाँ पे रचेंगे कि 4 नंबर सीट 35 साल से जो हमारे पास नहीं थी वो भी लेके आएंगे और प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट बनाएंगे। सिंधी समाज और जैन समाज तो चिड़ा हुआ है आपसे, अक्षय भाई के माध्यम से कई बार आंदोलन भी हुए, पुतले भी जले, तो इसको लेकर आप जो वोटर है उनको कैसे बनाया जाएगा? देखिए, सब यही मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। थोड़ा बहुत मतभेद था, मनभेद कभी नहीं था। और अक्षय भैया और हम सब मिलके, हमने ये सब मिलके तय किया है कि आगे जो भी जिनकी नाराज़गी है, नाराज़गी जाएंगे, उनको दूर करेंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। समय काफ़ी कम है और ऐसे में क्या चुनौती मानते हैं आप, किस तरह से एक साथ? देखें, अक्षय भाई और हम शुरू से, मेरे से 2-3 महीने पहले से पूरे वार्ड वाइज सबसे समन्वय कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। वो जो हमारा बेस बना हो, पहले कहते हैं ना 1-1 है, 2-11 है, अब वो 11 वाले हिसाब से हम काम करेंगे और ये निश्चित तौर पे सीट निकाल के लाएंगे। इंदौर की विधानसभा नंबर 4 की भाजपा प्रत्याशी मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ पर भाजपा ने एक बार फिर भरोसा जताया। दशहरे के अवसर पर उषा नगर में उनके नेतृत्व में भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान एक एक कर कई कार्यकर्ता, समर्थक और उनके चाहने वाले मालिनी गौड़ से मिले और उनकी जीत की कामना की।